दिव्या, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है, आओगे ना तो मेरे लिए। आपकी बीवी चल सकती है क्या? क्या हुआ? ट्रफल पेस्ट्री तो मांगी है, तुम्हारी जान थोड़ी मांगी है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, वो मेरा ना फोन अंदर रह गया है, मैं आया अब। काका, क्या है ये सब? क्या लिख रखा है आपने कि आपकी बीवी चल सकती है? साहब, आपकी बीवी चल सकती है, वो आपको बेवकूफ बना रही है आपसे पैसा ऐंठने के लिए। और तो और साहब, एक बॉयफ्रेंड भी आता है और उसके बाद ये दोनों गाड़ी में घूमने निकल जाते हैं। और साहब, आप तो घर पे रहते नहीं हो, आप तो कभी कभार छुट्टी लेकर के आते हो। इस बीच में पूरी मौज मस्ती करती है साहब, आपके पैसों से पूरा फायदा उठा रही है सर ये, और आपके साथ बेवफाई कर रही है सब। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता साहब, तो मैंने कहा साहब को बता के ही रहूंगा मैं। मुझे तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दिव्या वाला मेरे साथ में ऐसा क्यों करेगी? मेरी बात पे यकीन नहीं है ना आपको, तो आप जाने का यहाँ से नाटक करो और छुप करके सारी चीजें देखो। आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। ठीक है, तुम जैसा बोलते हो मैं वैसा ही करता हूँ, खुद देखता हूँ दिव्या मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है। दिव्या, फोन तो मिल गया, अब मैं निकलता हूँ। और तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत पड़े ना, तो तुम मुझे बस फोन करके बता देना, मैं पैसे भेज दूंगा। मुझे बस 1 लाख रुपए की जरूरत थी, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरी थेरेपी चल रही है, तो एक बार वो भिजवा देना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूँ। ठीक है। आखिरकार चला गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ आराम से बैठे रहना इतना इरिटेटिंग भी हो सकता है। इसके सामने ड्रामा करना पड़ता है कि मेरे दोनों पैर खराब हैं, तभी तो ये एक के बाद एक पैसे भेजता है। अगर ये ड्रामा नहीं करती तो फिर इतने सारे पैसे कैसे आते मेरे पास शॉपिंग के लिए? पैसे भी इसे क्या पता कि इससे शादी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी के लिए ही की थी। अभी ये ड्रामा किया है, अब कुछ टाइम में कुछ बढ़िया सा ड्रामा करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के छोड़ दूंगी इसे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। पर उस गधे को भी तो कुछ प्लान करना पड़ेगा। उससे फोन कर लेती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, तुम्हें पता है उससे कितने पैसे निकलवाए मैंने आज? पूरे 1 लाख रुपए। बस मेरे अकाउंट में थोड़ी देर में ना आ ही जाएंगे और फिर हम लोग आराम से शॉपिंग करने चलेंगे। और तुमसे मैंने कहा है ना कि एक अच्छा प्लान बनाओ, जिससे कि कैसे करके उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दो, जिससे कि हम लोग ये शहर छोड़कर भाग जाएं और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। पर तुम हो कि कोई प्लान ही नहीं बना के दे रहे हो। पक्का प्लान बना लेंगे दिव्या, बैठ के सब प्लान बना लेंगे। तुम तो बड़ा जल्दी खड़ी हो गई मेरे जाते ही। पता नहीं कुछ हुआ और मेरा पैर ठीक हो गया। अरे ये ड्रामा करना ना बंद करो। तुम चल सकती हो, फिर सकती हो, इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो और मुझसे पैसे लेती रही। क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? मेरी ये दवाइयां आनी है, मेरी वो दवाइयां आनी है, और मैं पागल था तुम्हारे प्यार में जो तुम्हें पैसे भेजता जा रहा था कि मेरी पत्नी पता नहीं कैसे अकेले सब संभाल रही है। मेरे को कितनी टेंशन रहती थी, तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। अरे तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए मेरे साथ में? मेरे फीलिंग्स के साथ में तुम खेल रही थी। तुमने एक बॉयफ्रेंड भी बना रखा है। मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, मैं कोर्ट तक खिंचवाऊंगा। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो जो भी तुमने सुना ना सब झूठ है। अच्छा, क्या सच है फिर? अरे जब मैं तुमसे बोल रहा था ना कि मैं निकल रहा हूं, तो जहां पर रामू काका खड़े थे और उन्होंने मुझे दिखाया कि तुम्हारी बीवी चल सकती है। मैंने जब तुमसे बोला ना कि मैं फोन लेने के लिए जा रहा हूं, मैंने उनसे ही जाके बात की, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी बीवी चल सकती है, फिर सकती है, सब काम चल रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम जाने का सिर्फ नाटक करना और गेट को ना जाके बस तेज आवाज में बंद कर देना और फिर अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी बीवी कैसे चलेगी और कैसे बात करेगी फोन पर। और देखो, तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई, किस तरीके से तुम मुझे धोखा दे रही हो, मेरा पैसा यूज कर रही हो, और तुमने बॉयफ्रेंड भी बना रखा है। मेरी कान खोल के बात सुनो, अभी के अभी मेरे साथ यहां से पुलिस स्टेशन चलो और अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाओ, और तुम्हारे खिलाफ मैं करूंगा केस, और मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी में कभी उससे नहीं मिलूंगी और जैसे तुम बोलोगे ना वैसे ही रहूंगी। कुछ भी गलत नहीं होगा मेरी साइड से। प्लीज पुलिस के पास मत लेकर जाओ मुझे। अब दिव्या बहुत देर हो चुकी है, मैं तो बॉर्डर पर रहता हूँ,
अब पता नहीं मेरी पीठ पीछे तुम लोगों के बीच में क्या क्या हुआ होगा। ऐसी लड़की के साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अब तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम मेरे साथ यहां से पुलिस स्टेशन चलो, चलो यहां से।